गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दृश्य सामग्री पढ़ाई थी जिसे मैंने आपको शामपट पढ़ाया था, ग्लोब पढ़ाया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चित्र कि चित्र क्या होता है, पिक्चर जिनको हम कहते हैं। जब हम पिक्चर का प्रयोग करते हैं तो पिक्चर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए कि विषय चित्र के माध्यम से बालक को विषय वस्तु ज़्यादा इजी से और अच्छे से आ जाती है, जल्दी से बालक समझता है। तो क्या हमने कोई भी डायग्राम शो कर दिया सपोज मान लो, तो उस डायग्राम के थ्रू बालक क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा। ऐसे हम ओरली व्याख्या के तौर पे अगर बालक को कोई विषय वस्तु समझाते हैं, बालक उसको उतने जल्दी से नहीं समझ पाता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि उसको वो डेफिनेशन है या हम ये कह सकते हैं कि जो हम कहना चाहते हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कहीं ना कहीं। इस कारण से ये प्रॉब्लम तब भी आती है। तो जब चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु को इजी गोइंग में आसानी से समझाया जा सकता है। भूगोल में चित्रों का वैसे ही बहुत महत्व है। बिना चित्रों के भूगोल की विषय वस्तु को समझाया ही नहीं जा सकता है। चाहे हम कोई भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, अगर उसको हम पिक्चर्स के माध्यम से समझाएंगे तो वो बालक को ज़्यादा अच्छे से और जल्दी समझ में आती है। तो आज हम पढ़ेंगे चित्र, और सबसे पहले पढ़ेंगे हम चित्र की अवधारणा। चित्र की अवधारणा, और चित्र की अवधारणा में हम लिखेंगे चित्र भी उपयोगी, चित्र भी उपयोगी शिक्षण सामग्री, चित्र भी उपयोगी शिक्षण सामग्री है। इससे विभिन्न संस्कृतियों एवं आर्थिक क्रियाओं, प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक स्थलाकृतियों आदि के बारे में शिक्षार्थियों को विधिवत समझाया जा सकता है। चित्र के प्रयोग से पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि चित्र कक्षा के आकार विषय वस्तु व शिक्षार्थी की आयु के अनुसार बनाया गया
है या नहीं। अध्यापक को चित्र का विषय वस्तु में प्रयोग करना आना चाहिए तथा चित्र आकर्षक भी होना चाहिए। क्या अवधारणा लिखवाई है चित्र की कि जो चित्र है उस चित्र को एक क्या है, चित्र उपयोगी शिक्षण सामग्री है। उपयोगी तो इसलिए है क्योंकि हम सभी विषयों में इसको प्रयोग में ले सकते हैं। चाहे हम हिस्ट्री समझा रहे हों तो हमें टाइप्स समझाने हों या हमें विशेषताएं समझानी हो तो हम किसी प्रकार का एक डायग्राम थ्रू करके उसके आधार पर हम विशेषताओं को समझा सकते हैं। चाहे हम हिंदी पढ़ा रहे हों उसमें भी हम पिक्चर्स प्रयोग में ले सकते हैं। साइंस और ज्योग्राफी जिसमें तो पिक्चर्स आती हैं, बिना पिक्चर्स के विषय वस्तु समझा ही नहीं जा सकती है। पॉलिटिकल है उसमें भी हम पिक्चर्स ले सकते हैं। संविधान के भाग समझाने हमें, अनुच्छेदों के भाग समझाने हमें, तो हम उसमें भी पिक्चर्स के माध्यम से उस विषय वस्तु को समझा सकते हैं। तो चित्र एक ऐसा हम ये कह सकते हैं शिक्षण सामग्री है जो सभी विषयों में प्रयोग में लाई जाती है। इससे विभिन्न संस्कृतियों, आर्थिक क्रियाओं और प्राकृतिक स्थलाकृतियों आदि के बारे में शिक्षार्थी को विधिवत समझाया जा सकता है। क्योंकि इससे शिक्षार्थी क्या होएगा, बहुत आसानी से और सरल तरीके से समझ जाता है। चित्र के प्रयोग से पूर्व, अगर हम जब चित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि चित्र कक्षा के आकार, विषय वस्तु और शिक्षार्थी की आयु के अनुसार है या नहीं है। मतलब क्योंकि भाई हम पिक्चर्स तो बना रहे हैं लेकिन वो पिक्चर्स बालक की एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है और विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं है। ये दो चीज़ों का बातों का तो विशेष तौर से ध्यान रखना अनिवार्य है। फिर अध्यापक चित्र का विषय वस्तु में प्रयोग करना आना चाहिए। चित्र तो बना दिया लेकिन विषय वस्तु समझाएं कैसे, उसका भी तो प्रयोग करना अध्यापक को आना चाहिए। आप जो सीख रहे हो वो यही चीज़ तो सीख रहे हो कि हमें किस तरीके से अपनी टीचिंग को सुधार करना है, हम हमारी टीचिंग में किस तरीके से वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं हमारी प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो हम ट्रेनिंग में सीखने आए हैं और क्या करने आए हैं। और चित्र क्या होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए। कि चित्र जो होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए, लगे कि हाँ ये चित्र है, अच्छा लगना चाहिए, तो ये तो बालक ध्यान देगा। अगर हम एक किसी भी प्रकार का चित्र बना के लेके चले जाएं तो बालक क्या उसकी ओर ध्यान देगा, बालक उस पर हंसी और उड़ाएगा, ध्यान देने की तो दूर की बात है। तो इसलिए चित्र आकर्षक होना चाहिए और विषय वस्तु समझाना अध्यापक को आनी चाहिए उस चित्र के माध्यम से। अब है चित्र का अर्थ, कि चित्र का अर्थ क्या है। क्योंकि हम जब चित्र बनाते हैं ब्लैक बोर्ड पे या चार्ट पे बना के लेके जाते हैं तो चित्र का आकार भी इतना होना चाहिए कि 25 बच्चों की क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 25 बच्चों को वो चित्र आसानी से दिख सके। तो इतना बड़ा चित्र हमें बनाना जरूरी। अब हम चित्र तो बना के लेके जा रहे हैं छोटा सा और दिखा उसको 25 से 30 बच्चों की क्लास में रहे तो क्या बच्चे उसके ऊपर ध्यान देंगे, बच्चों को दिखेगा ही नहीं पीछे वाले बच्चों को, तो क्या ध्यान देंगे हम उसके ऊपर। अब है चित्र का अर्थ। अर्थ में चित्र किसी वस्तु के वास्तविक स्पर्श के संबंध, वास्तविक स्पर्श के
संबंध में कोई ज्ञान या बोध कराता है वह चित्र कहलाता है। चित्र कहलाता है। चित्र के दो प्रकार होते हैं, चल व अचल। दोनों का प्रयोग सभी स्तरों पर होता है। सेकंड, विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भाषा व प्रकृति निरीक्षण आदि विषयों के शिक्षण में अवश्य चित्र का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड, शिक्षक ज्ञान का वितरण करते समय चित्रों की सहायता से बालकों का ज्ञान पाठ की ओर लगा सकता है। फोर्थ, चित्र रंग रेखाओं की सहायता से आकर्षक होने चाहिए। अर्थ हम देखते हैं कि चित्र का अर्थ क्या है। चित्र किसी वस्तु के चित्र क्या होता है? किसी वस्तु के वास्तविक स्पर्श के संबंध में ज्ञान या बोध कराता है। क्या कराता है? जो चित्र है, हम चित्र क्या बना रहे हैं भाई? चित्र जब हम बना रहे हैं तो कोई किसी वस्तु का उसका प्रतिरूप ही तो बना रहे हैं। तो जब हम प्रतिरूप बना रहे हैं तो वो प्रतिरूप क्या करा रहा है? हमारे उस जगह का ज्ञान या बोध कराता है। अब सपोज मान लो हम चित्र दिखा रहे हैं लाल किले का। लाल किला हम ले जाके तो दिखा नहीं रहे। लाल किले का जब चित्र हम दिखा रहे हैं तो लाल किला हमारे को क्या बोध करा रहा है कि हाँ ये लाल किला है और इस तरीके का है, इतने इसमें हम ये कह सकते हैं दरवाजे हैं। उन सारी चीज़ों का क्या कराता है? बोध कराता है। वो क्या कहलाएगा? चित्र कहलाएगा। मतलब किसी वस्तु के वास्तविक स्पर्श के संबंध में
ज्ञान या बोध जो कराता है वह चित्र कहलाता है। चित्र दो प्रकार के होते हैं। सबसे मेन कौन कौन से होते हैं? चल और अचल। दोनों ही प्रकार के चित्रों का प्रयोग स्तर के माध्यम से आधार पर किया जाता है और सभी स्तरों पर किया जाता है चल और अचल चित्र का प्रयोग। सेकेंड है विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भाषा एवं प्रकृति निरीक्षण आदि विषयों के शिक्षण में अवश्य चित्र का प्रयोग करना चाहिए। मतलब करना चाहिए, वो कह रहा है अगर जो अध्यापक नहीं करता है तो उसे इस चित्र का प्रयोग भी करना चाहिए। थर्ड है शिक्षक ज्ञान का वितरण करते समय जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो जब वो पढ़ा रहा है, व्याख्या कर रहा है, ज्ञान का वितरण कर रहा है, उस समय चित्रों की सहायता से बालकों का ज्ञान पाठ की ओर लगा सकता है। भाई जब हमने स्टार्ट करा, सपोज मान लो स्टार्ट करने पे हम अक्षर देशांतर पढ़ा, रेखा पढ़ा रहे। अब अक्षर देशांतर रेखा है तो हम बिना ब्लैक बोर्ड यूज़ करें तो पढ़ा नहीं सकते। तो जब हम पढ़ा रहे हैं, उसकी व्याख्या समझा रहे हैं, तो हम एक एक जो बोलते जा रहे हैं उसको अगर हम पिक्चर्स के थ्रू अगर हम ब्लैक बोर्ड पर बनाते जाएंगे तो बालक देखेगा कि हाँ अध्यापक क्या कर रहा है, और सिर्फ हम व्याख्या के तौर पर समझा देंगे तो बालक देखेगा ही नहीं, तो पाठ की ओर वो ध्यान भी आकर्षित नहीं करेगा। मूर्ति चित्र रंग रेखाओं की सहायता से आकर्षक होने चाहिए। चित्र जो होने चाहिए रंग रेखाओं की सहायता से आकर्षक होंगे तो बालक उसकी ओर ज़्यादा जल्दी से अच्छे से ध्यान देगा। तो ये है चित्र की अवधारणा और अर्थ। इससे आगे का लाभ और इसके दोष चित्र के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज आपका कार्यकारी प्रश्न है प्रश्न है चित्रों का प्रयोग अध्यापक को किस आधार पर करना चाहिए? अपने शब्दों में समझाइए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन